गाइस इट हैज़ बीन अ वेरी बिजी डे। यार ये देखो, ये ना कल रात मेरी आंख जल रही थी। ये देखो, आए दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है? बबलू, एक छोटे से बबलू है मेरी आंख के ऊपर, दिखाई दे रहा है? देखो, ये ना कल रात मेरी आंखें बहुत जल रही थी। यार पूरा दिन मैं कंप्यूटर के सामने बैठी हूँ। मोह मेरी की थी दीद, किंजा सारो नहीं दीद करे करे, मतलब कि आप सारा दिन देखो देखो कंप्यूटर को, तो फिर बेचारी आंख मेरी ऐसे हो गई। और डिहाइड्रेशन, क्योंकि मैं एक बार काम शुरू करती हूँ तो फिर ढीठ, फिर मैं पानी उठाने के लिए जो 2 कदम पे है बाथरूम, और मैं कहीं से ही पानी उठा के पी लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बाथरूम का टैब तो एक ही है यार, ये क्या चौंचलाबाजी है। और दूसरी बात गाइस, एक मैंने लिप बाम अपने पास रखा है, क्योंकि मेरे होंठ बहुत ड्राई होते हैं। पता नहीं क्या कनेक्शन है। जब आप बहुत ज़्यादा स्टडी करते हो, तो यार यू गेट डिहाइड्रेटेड, प्लस आपका फेस और आपके लिप्स बहुत ड्राई होते हैं, पता नहीं क्यों। ऐसा पाकिस्तान में रमज़ान के टाइम में होता था, जब आप खाना नहीं खाते हो ना, तो आई थिंक खाने में जो ऑयल होता है वो लिप्स को लगता है, तो रोज़ों में बहुत ज़्यादा हशर हो जाता था होंठों का। और फिर कुछ ख़वातीन कहती नहीं नहीं, लिप बाम मत लगाओ, तुम्हारा रोज़ा टूट जाएगा। यार यार बस करो यार, बस करो बस करो। तो गाइज, व्हाट्स द अपडेट? द अपडेट इज़ कि हमारा हुआ, यार उसे बोलते हैं, वेट अ मिनट, मुझे सोचने दो उसे क्या बोलते हैं। ओके, उसे बोलते हैं राइटिंग रिट्रीट। उसमें ये होता है कि आपका एक प्रोफेसर, 2 तरीके हैं इसके, इन पर्सन और ऑनलाइन। इन पर्सन में ये होता है कि एक अनाउंसमेंट की जाती है कि भाई हम लोग इस दिन राइटिंग रिट्रीट करेंगे, तो तुम लोग आ जाना। एक कमरा होता है या हॉल नुमा कोई जगह होती है, फिर उसमें सब लोग बैठ जाते हैं और उसमें फिर वो लोग राइटिंग करते रहते और फिर उसमें चेक इन होता है। मतलब कि 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद प्रोफेसर पूछता है, हाँ भाई बताओ बताओ तुम लोगों में से किसका कितना काम हुआ। और फिर बीच में खाने वगैरह का सिस्टम भी होता है। तो दैट्स राइटिंग रिट्रीट इन पर्सन। इसके अलावा वर्चुअल भी होता है। वर्चुअल ऐसे होता है कि जूम का एक लिंक बना दिया जाता है और फिर आप 1-1 2-2 घंटे के बाद चेक इन करते हो कि हाँ भाई बताओ कहाँ तक हुआ। तो कल मेरी औरसा की मीटिंग हुई थी। यार कल हुई थी, परसों हुई थी, जुमे के दिन हुई थी, आज संडे है। तो बड़ा अच्छा काम किया यार मैंने, कि मैंने कहा कि हम मैं इस रिट्रीट में भी तुम लोगों के साथ होंगी। यार ऑनलाइन ही होना था, तो मैंने कहा मैं अपना काम करती रहूँगी, जो भी मैं प्रपोजल और मैं जो कवर लेटर बना रही हूँ। तो मैंने कहा आई विल कम एंड आई विल कीप वर्किंग ऑन माई माई ओन स्टाफ। तो वो मैं गई, हुआ वो। लेकिन उसके साथ साथ पता है क्या हुआ, हमारे जो टीम है ना, और सा की मेरी जो क्लास फेलोज़ हैं, मेरे काइंड ऑफ कोलीग्स हैं अभी, तो वो लोग दे आर वर्किंग ऑन डिफरेंट पब्लिकेशंस। तो वो फिर पूछते रहे कि क्या तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहोगे या चाहोगी। और फिर उसमें ये था कि आपको फिर कंट्रीब्यूट भी करना है। तो मैंने तो हर चीज़ के लिए हाथ खड़ा किया। मैंने कहा यार मेरा नाम भी डालो इस पब्लिकेशन में, मैं भी, तुम लोग मुझे कुछ असाइन कर दो तो मैं उस पर करूँगी। लिटरेचर रिव्यू हो गया या कोई भी चीज़ होगी, आपको आपने पढ़ना है और उसको ऐड कर देना है। तो लिखना है, पढ़ना है, लिखना है, यू हैव टू चूज़ द आर्टिकल एंड देन यू हैव टू सेंड इट टू देम, which is nothing for me. This is what I do all the time. I'm a research nerd. मैंने कहा यार मेरा भी नाम डाल दो। और उसका फ़ायदा ये होता है यार, ग्रुप पब्लिकेशन का इतना बड़ा फ़ायदा होता है कि आपके ऊपर सारा बर्डन नहीं होता। और एक पब्लिकेशन होगी जिसमें सबका नाम होगा, विच मीन्स वी ऑल आर गोना गेट पब्लिकेशन। ये बहुत अच्छा सिस्टम है, ऐसा हर जगह होना चाहिए। तो आपको फ़ायदा मिलता है, किसी और को भी फ़ायदा मिलता है, और एक डिवाइडेड काम होता है। तो मैंने कहा कि हाँ यार मेरा नाम इसमें डाल दो। तो फिर बाद में मैं सोच रही थी कि अगर मैं आज वाली मीटिंग में नहीं जाती, आज वाले राइटिंग रिट्रीट में अगर मैं ना जाती, तो मुझे ये सब चीज़ों का नहीं पता चलता। वो कहते पता नहीं किन करना चाहती, पता नहीं करती, तो उसका नाम हम पता नहीं डालें। लेकिन जब वो सब हो गया ना, तो गाइज़ मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ ये बात ज़रूर शेयर करूँगी कि नेवर से नो टू एन अपॉर्चुनिटी। आपको नहीं पता वो आपके लिए क्या-क्या लाएगी। कोई वॉलंटियर की अपॉर्चुनिटी है, कभी उसके लिए ना मत बोलो। पैसे नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, ना मत बोलो। स्पेशली बाहर के मुल्कों में। हमारे मुल्क में एक्सप्लॉयटेशन बहुत होती है। मैंने नमल में काम किया, उस वक़्त जब मैंने शुरू किया था, तो 4000 तनख्वाह थी।
4,000। और जब मैंने कहा कि यार ये बहुत कम तनख्वाह है, इतना तो रक्शे का किराया भी नहीं हो रहा, तो फिर मुझे कहा गया कि यार लोग तो मुफ्त में भी करते हैं, एक्सपीरियंस के लिए लोग तो मुफ्त में भी काम करते हैं। नाउ सी दैट्स एक्सप्लॉइटेशन। आप स्टूडेंट से इतना सारा पैसा ले रहे होते हो, आप क्यों मुफ्त में लोगों को रखोगे? यू हैव मनी, गिव योर एम्प्लॉयज़ मनी, बट दिस इज़ जस्ट एन एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, कैपिटलिज्म है ये। तो गाइज़ लेकिन बाहर के मुल्क में प्लीज़ आप वो करो, वॉलंटियर करो, क्योंकि बाहर के मुल्क में भले उस पोस्ट के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आपकी कॉन्टेक्ट्स बनेगी। आप अब अच्छे लोगों की नज़रों में आओगे, जो प्रोफेसर्स हैं ना, आप उनकी नज़रों में आओगे, प्लस आपका एक्सपीरियंस बनेगा, आपकी लीडरशिप का रोल उससे बनेगा। तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, इस तरह का कोई भी वॉलंटियर काम हो रहा होता है अमेरिका में, तुम जाओ। अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ये लोग फेयर लोग हैं। और हमारे मुल्क में तो ये लोग ये भी करते हैं कि काम निकलवा लेते हैं, आर्टिकल हो गया, पेपर हो गया, और उसके बाद आपका नाम ही नहीं डालेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग पैसे भी आपसे ले लेंगे। यार ये मेरी आंख पे तुमको डुडलू दिखाई दे रहा है, छोटा सा पिंपल है लाल रंग का। और जब मैं देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है मेरी आँख में ना कोई चीज़ फ्लोट कर रही है। फिर मैंने खुद को बोला, मैंने कहा डडलू बने आँख के ऊपर, बबलू बने, जो भी बने, काम तो मैं करूँगी। काम तो ये देखो, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई लैपटॉप, सारा दिन मेरा यही काम होता है। इसको मैं हर जगह घुमाती फिरती हूँ अपने लैपटॉप को। तो गाइज़ नेवर से नो टू एनी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि रोज़ आपको कोई बोले चलो यार पार्टी के लिए चलते हैं और आपको ओ किन्जा ने कहा था नेवर से नो, ना 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 ना, चूज़ योर बैटल्स वाइजली। ठीक है, तो दैट वाज इट गाइस। और मेरा जो है काम, अच्छा खासा काम हो चुका है। मेरा कवर लेटर बन चुका है। आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट कि हाउ टू मेक अ कवर लेटर। उसके लिए मैं दूसरी शर्ट पहनूंगी, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होंगी, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक अ डिफरेंट प्ले लिस्ट फॉर दैट। प्ले लिस्ट, हाँ जी, प्ले लिस्ट फॉर दैट, आई थिंक उसको प्ले लिस्ट ही बोलते हैं। बहरहाल वो होगा। और अभी मेरे को दोबारा से इस पे काम करना है। येस, आई एम गोइंग टू ईमेल अ प्रोफेसर हु लिव्स इन यूरोप। उनको मैंने कहना है कि प्लीज़ मेरे लिए एक रिकमेंडेशन लिख के उनको भेज दो जिधर मैं अप्लाई करूँ। टुमारो इज़ द डेडलाइन। द गाय लिव्स इन यूरोप। तो अभी उधर रात हो रही है, रात की उधर, अभी उधर रात के 2 बज रहे हैं। तो अभी मैं उसको भेज दूँगी। सुबह को वो 6 बजे उठ जाता है, वो जिन है। उसके बाद वो सुबह को उठेगा, he will spend a few hours and then he will send it to them. So it would be 2 for him, 2 a.m. in the night for him. यार वाकई में ये मेरा बाल, गाइस ये देखो मेरा बाल यहाँ तक आ रहा है। यार मेरे बाल तो बड़े लंबे हो गए हैं, देखो। मुझे पहले लगा टूटा हुआ है, लेकिन टूटा हुआ नहीं था। हाँ, तो ये बात है गाइस। लाइफ इज़ गोइंग वेल। यस, जस्ट काम करते रहो। आप लोगों को अगर मोटिवेशन होती है मेरे ब्लॉग से तो अच्छी बात है। बहुत जिंगलिंग जिंगलिंग हो रहा है मेरा फ़ोन। तो ये बात है यार। आई एम अ सिंपल पर्सन एंड आई एम अ रिसर्च नर्ड। आई लव टू डू रिसर्च और हाइड्रेटेड रहो। और आज मैंने 2 कप कॉफ़ी के पिए हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा बनाया था, तो ये उसी कॉफ़ी का है। एंड आई एम यूजिंग स्टीविया। और आज मैंने कहा है कि यार किंजा चॉकलेट नहीं खाना। चॉकलेट खाती हूँ ना, उसमें चीनी होती है, फिर मेरा मुंह बबलू बन जाता है बहुत ज़्यादा। बट इट्स ओके, इट्स ओके, नथिंग मैटर्स एज लॉन्ग एज यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड आई डू रिस्पेक्ट माई सेल्फ। तो गाइज आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। स्टे प्रोडक्टिव, ओके।